वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अक्टूबर 2021 और 20 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है राजस्थान ने। राजस्थान गवर्नमेंट किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राजस्थान गवर्नमेंट वितरित करेगी, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई थी। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया था। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार भी है। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध को पता लगाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपराध को पता लगाने के मामले में गोवा टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गोवा ने 86% तक अपराधों का पता लगाया है। जितने भी अपराध होते हैं उसमें से 86% तक अपराधों का पता गोवा ने लगाया है। तो अपराधों को पता लगाने के मामले में पूरे इंडिया में गोवा टॉप पर है। अब गोवा टॉप पर है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, जब भी आप गोवा का नाम सुने, कहीं भी सुने, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। और गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला है। पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। गोवा में यशस्विनी योजना चल रही है। स्वास्थ्य सखी योजना गोवा में शुरू हुई थी। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे USTDA के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो अभी एक भारतीय अमेरिकी हैं, विनयी थुम्मलपल्ली। इनको अभी USTDA के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं भारतीय अमेरिकी विनयी थुम्मलपल्ली। इनको यूनाइटेड स्टेट ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जब कोरोना चल रहा था उस टाइम BS येदियुरप्पा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे और ये 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर भी अपना काम करते रहे, इसीलिए इनको सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत।
अच्छा, कर्नाटक में जोग जल प्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। और कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी से सही हुआ था वो हुबली का ही था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। कर्नाटक की पहाड़ियों पर 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव, यहाँ आज भी बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। और कर्नाटक के फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी कौन नामित हुए हैं? तो अमित रस्तोगी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए सीएमडी नामित हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भास्करवड़ा कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर से जोड़ा जाएगा? तो भास्करवड़ा कैलेंडर, इसे चंद्र सौर कैलेंडर भी कहते हैं, इसको असम का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया। असम में धन्वंतरी योजना चल रही है। अरुणोदय नामक योजना असम में शुरू हुई थी। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक वजह से और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट को अडानी ने अधिग्रहित किया है, यानी कि अब अडानी ग्रुप चलाएगा असम का गुवाहाटी एयरपोर्ट। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुए। असम के फेमस डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई। ये असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो अपना देश भारत टीबी उन्मूलन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी के केसों में रिकवरी की गई, यानी कि टीबी के मामलों में कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार ये स्पेन के सबसे लोकप्रिय अपराध लेखक कैमरून मोला ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में मिडिल में देखिए, ये जो मिडिल में खड़े हैं ये हैं कैमरून मोला और ये स्पेन के सबसे लोकप्रिय अपराध लेखक हैं। इनका एक उपन्यास है द बीस्ट, इसी उपन्यास की वजह से इनको 2021 का प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जिसे इको ऑस्कर कहा जाता है ये जीता है? तो ये विद्युत मोहन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विद्युत मोहन। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है ताकाचार। ये क्या करती है? फसल का जो अवशेष होती है उसे या तो उर्वरक में कन्वर्ट कर देती है या फिर उसे कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, जिससे कि धुआं कम होता है और पर्यावरण के लिए फायदा रहता है। तो ये जो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार है ये उन लोगों को दिया जाता है जो पृथ्वी को बचाने के लिए काम करते हैं। तो इस बार ये विद्युत मोहन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हुआ? तो कॉलिन पॉवेल ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे कॉलिन पॉवेल। अब ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। तो अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। इनकी दो बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम।
अच्छा, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, ओपन स्काई ट्रीटी इसे अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75 लोकतांत्रिक देशों के जनरल नेक्स्ट नेताओं की मेजबानी कौन करेगा? तो 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जनरल नेक्स्ट नेताओं की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, ये जो 75 लोकतांत्रिक देश हैं, इनके जो लीडर अभी पावर में हैं वो, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, और जो लीडर वहाँ के फेमस हैं वो, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब तब पार्टिसिपेट करेंगे जब इनकी एज 35 साल से कम होगी। तो इसमें 35 साल से कम उम्र के ये लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो पावर में हैं वो, जो अपोजिशन में हैं वो, और जो वहाँ पे फेमस हैं। ये 35 साल के कम उम्र के लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो अभी भवानी देवी ने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली फेंसर भवानी देवी, और इन्होंने ही फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो क्यों लगाया? क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाया एसबीआई, इसीलिए आरबीआई ने एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की है? तो अभी श्रीलंका ने कच्चे तेल की खरीद के लिए इंडिया से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मांग श्रीलंका ने की है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। अच्छा, इस मैप में जो श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के बारे में अध्ययन करने के लिए नासा ने ये लूसी मिशन लॉन्च किया है। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। अच्छा, नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जोनास गेहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अभी नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने जोनास गेहर स्टोर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।